बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 14 मार्च 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 19वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों पर कंट्रोल हासिल कर रही हैं। रूसी फ़ौज और यूक्रेनी फ़ौज के दरमियान शदीद और घुमसान की लड़ाई भी हो रही है। इस वक्त रूसी फ़ौज ने कैपिटल कीव के अतराफ़ को कंट्रोल में लेना शुरू कर रखा है और कैपिटल कीव की जो मुहासरा है वो तेज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कैपिटल कीव को फतह करने का टास्क सौंप रखा है चेचनिया के कमांडर और सरबराह रमज़ान कदिरोव को। जी हाँ नाज़रीन, चेचनिया जो कि एक रूस से मुंसलिक रियासत है और जिसके अंदर मुसलमानों की आबादी है, और यही वो रियासत है, वही मुल्क है चेचनिया, जहाँ पर 1998 और 97 के अंदर जो रूस की फ़ौजें थी उन्होंने चढ़ाई की थी और ग्रोजनी के अंदर वहाँ बमबारी की गई थी। लेकिन बाद में फिर हालात बेहतर हुए और ताल्लुकात मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात अच्छे हुए और अब जो चेचनिया के सरबराह या बादशाह या हाकिम हैं रमज़ान कदिरोव है, वो अपने आप को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का पैदल सिपाही करार देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि रमज़ान कदिरोव ने अपने ताज़ा बयान के अंदर ये इंकशाफ किया है कि वो इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ़ में मौजूद हैं और वो दारुल हुकूमत कीव पर चढ़ाई के लिए जो टास्क सौंपा गया है उसको पाया तकमील तक पहुँचा कर रहेंगे। रमज़ान कदिरोव ने कहा है कि हमारे साथ चेचनिया के हज़ारों जंगजू मौजूद हैं, हज़ारों कमांडोज मौजूद हैं जो कैपिटल कीव को कंट्रोल करेंगे और कैपिटल कीव के अंदर रूस की फतह का झंडा लहराएंगे। रमज़ान कदिरोव ने इससे पहले एक बयान के अंदर यह कहा था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका, नेटो, यूरोप और उनके इत्तेहादियों की धमकियों में नहीं आना चाहिए और ना ही उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और ना ही ये जंग रोकनी चाहिए, बल्कि इस जंग को जारी रखना चाहिए। रमज़ान कदिरोव ने कहा है कि हमारे हज़ारों जंगजू इस वक्त रूसी फ़ौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं और हम यूक्रेन की आवाम से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी फ़ौज का, अपनी हुकूमत का जो तख्ता है वो उलट दें। जो यूक्रेन की हुकूमत है ये रूस को यूक्रेन के अवाम के साथ दूर करने के लिए यूरोप और अमेरिका के साथ मिलकर साजिशें कर रही है। यूक्रेन की आवाम को चाहिए कि वो अपनी हुकूमत का साथ ना दें और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दें। जी हाँ नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि रमज़ान कदिरोव ने यह भी कहा है कि यूक्रेन की आवाम को चाहिए कि वो ज़ेलेंस्की का तख्ता उल्टें और शहरों के अंदर रूस के झंडे लहरा दें, क्योंकि ज़ेलेंस्की ये यूरोप और अमेरिका और उनके अहदाफ को यूक्रेन के अंदर पूरा करना चाहता है। जबकि नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि दारुल हुकूमत कीव के मुहासरे के लिए जो रूसी फ़ौजें हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से दारुल हुकूमत कीव के अतराफ़ में खंदकें खोद दी गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, गहरी खंदकें खोदी गई हैं ताकि रूसी फ़ौज के काफ़िले वो कैपिटल कीव में दाखिल ना हो सकें, उनके टैंक खंदकों के अंदर गिर जाएँ और उनकी गाड़ियाँ आगे ना बढ़ सकें। इस हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के हिसार बनाए गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, जैसा कि नाज़रीन किराम जो यूक्रेन की हुकूमत और वज़ारत दिफ़ा है वो ये दावा कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि यूक्रेन की जानिब से ख़तरनाक जो ख़ुदकुश बमबार फोर्स है वो भी यूक्रेन के अंदर मुतय्यन की गई है। यानी ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को जो अपने जिस्मों से बम बांधकर रूसी फ़ौज को कैपिटल कीव में दाखिल ना होने दें, ऐसे लोगों की फ़ोर्स यूक्रेन ने तैयार की है, जैसा कि यूक्रेन का मीडिया दावा करता है। लेकिन नाज़रीन, इसके इम्कानात कम हैं क्योंकि काफरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर हमले कर दें। बहुत कम ऐसा हुआ है। लेकिन जो अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन थे वो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे थे और वो अपने मुल्क से अमेरिका जैसे मुल्कों का, अमेरिका जैसे दहशतगर्दों का कब्ज़ा छुड़ा रहे थे। तो उनके अंदर ऐसे हज़ारों फ़िदाई मुजाहिदीन थे जिन्होंने जिस्मों से बम बांधकर अमेरिका और यूरोप के, नेटो के परखच्चे उड़ाए थे। तो भारत नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन शदीद परेशानी में है। यूक्रेन के अंदर अमलन अमेरिका ने, नेटो ने अपनी कोई फ़ौजें नहीं भेजी हैं,
अगरचे असलहा ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन वो असलहा भी रूस के बकौल तबाह किया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम रूस यूक्रेन के दीगर शहरों में, जिसमें जनूबी शहर हैं, मशरक़ी शहर हैं और इसके अलावा नाज़रीन काम मगरबी शहर हैं, इनमें लड़ाई जारी है और समंदर के अंदर रूसी फ़ौजें कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं और समंदर के अंदर जो रूसी फ़ौज के बाहरी जहाज़ हैं उनसे मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं यूक्रेन की फ़ौज के फ़ौजी अड्डों पर, डिपोज़ पर, जहां पर असलहा छुपाया गया है। रूस दावा करता है कि वो अपने ऑपरेशन से मुतमईन हैं और चेचनिया के जो कमांडोज़ हैं और इसी तरह से जो शाम और दीगर मुल्कों से लाए हुए जंगजू हैं वो भी रूसी फ़ौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं। नाज़रीन एक ताज़ा वीडियो भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन के अंदर हज़ारों चेचनिया के जंगजुओं को जहाज़ों के अंदर भरकर भेजा गया है। इस हवाले से दावा यह है कि पहले 10 से 15 हज़ार जो जंगजू थे चेचनिया के, उनको यूक्रेन के अंदर भेजा गया था, लेकिन चूँकि रूसी फ़ौज को काफ़ी मसाइल का सामना है, इस वजह से इन सख्त जान लड़ाका जंगजुओं की मज़ीद जो नफरी है वो मंगवाई गई है, जिनको जहाज़ों में भरकर यूक्रेन भेजा गया है, उतारा गया है। नाज़रीन काम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी फ़ौज के बरक्स से चेचनिया के कमांडर रमज़ान कदिरोव पर ज़्यादा एतमाद करते हैं और वो उनको वो टास्क सौंप चुके हैं कि वो यूक्रेन के कैपिटल कीव को फतह करके दें। बदले में चेचनिया को मज़ीद इनामात मिलेंगे और चेचनिया की हदूद को भी वसी किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो कैपिटल कीव है उसके अंदर भी रमज़ान कदिरोव को कोई ना कोई हिस्सा दिया जा सकता है। तो ये नाज़रीन काम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये सामने आ रही है कि इसराइल की जानिब से यूक्रेन के शहरियों के लिए एक नया प्लान जारी किया गया है, एक नया मनसूबा जारी किया गया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लपेद ने रोमानिया का दौरा किया है, यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों की सरहदों का दौरा किया है और वहाँ पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है कि हर वो यूक्रेनी शहरी जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार इसराइल के अंदर आबाद है या इसराइल के अंदर रहता है, इसराइल उनको भी अपने यहाँ आने की इजाज़त दे सकता है और उनको भी अपने यहाँ पनाह देने की और रिहाइश देने की इजाज़त दे सकता है। नाज़रीन काम रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि इसराइल 2 लाख से 3 लाख यहूदियों को यूक्रेन से निकालने के लिए सरगर्म है और जो ज़ेलेंस्की यहूदी हैं, जो सदर हैं यूक्रेन के, ये यहूदी हैं, इनकी हुकूमत के अंदर कई यहूदी हैं, उनकी ज़िंदगियों की ज़मानत भी रूस से इसराइल ने मांगी है। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट इसी मकसद के लिए पुतिन के पास गए थे पिछले हफ्ते और अब इसराइल सबसे ज़्यादा वहाँ पर असलहा और जो माली ताउन है वो भी दे रहा है और बड़ी तादाद में यूक्रेन से यहूदियों को निकाल कर बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसे मुसलमान एक बड़ी साजिश अपने ख़िलाफ़ करार दे रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सिर्फ यूक्रेन के शहरियों को इसराइल के अंदर पनाह नहीं दी जा रही, बल्कि जो रूस के अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास इसराइल की नेशनलिटियाँ भी हैं, वो भी प्राइवेट जेट्स के अंदर, जहाज़ों के अंदर भर कर रूस से इसराइल पहुँच रहे हैं। तो ये नाज़रीन काम सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है जिस पर फ़लस्तीनी मुसलमान काफ़ी तशवीश में मुब्तला हैं कि एक तरफ से जो रूस के बहुत मालदार लोग हैं, क्योंकि उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं आलमी सतह पर, तो पाबंदियों से बचने के लिए वो इसराइल आ रहे हैं। वहीं नाज़रीन किराम यूक्रेनी यहूदी भी आ रहे हैं और अब यूक्रेन के दीगर शहरियों को भी लाया जा रहा है। हदफ और मकसद ये है कि फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके मज़ीद लोगों को बसाया जाए और मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस छीना जाए, मुसलमानों से फ़लस्तीनियों के जो इलाके हैं वो छीने जाएँ। ये हदफ और मकसद है। यही वजह है नाज़रीन काम फ़लस्तीन के मुसलमान इसे अपने ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश करार दे रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ अरब दुनिया से, मुसलमान दुनिया से मदद की, ताउन की दरख्वास्त कर रहे हैं। नाज़रीन काम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मज़ीद अपडेट्स भी हैं, मज़ीद खबरें भी हैं, वो हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें जहां पर आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मिलती रहेंगी। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल दुनिया गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे लाजमी फॉलो कर लें। हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com के नाम से है, उसे मुस्तकिल विजिट करें, वहाँ पर भी आपको ताज़ा रिपोर्ट्स और वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।